अगर आपने अपने घर का वास्तु कराया है तो भी आपको उसके रिज़ल्ट केवल 30% ही मिलते हैं। पूरे रिज़ल्ट आपको नहीं मिलते हैं क्योंकि आप सिर्फ डायरेक्शंस को ही एक्टिवेट करते हैं। वास्तु कभी भी केवल सिर्फ डायरेक्शंस को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए या नहीं करते हैं। वास्तु के लिए आपको पूरे एनवायरनमेंट को एक पॉजिटिव एनर्जी में देखना चाहिए। हमने कई बार देखा कि बहुत बार वास्तु करने के बाद भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। एंट्रेंस प्रॉपर होता है, साउथ वेस्ट में बेडरूम होता है, तो भी कैश का इनफ्लो प्रॉपर नहीं होता, लोन्स बढ़ते जाते हैं, आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होता, फ्रीक्वेंट डिसएग्रीमेंट्स विथ द स्पाउस। ये इसलिए होता है क्योंकि आप सिर्फ वास्तु के एक एस्पेक्ट पे ही काम करते हैं या उस पर ध्यान देते हैं। डायरेक्शंस, ये एक इनकम्प्लीट वास्तु है। जब तक आप अपने घर के एयर सर्कुलेशन, आपका वेंटिलेशन लाइट का, आपका वेट बैलेंस नहीं करते हैं घर में, ये 3 चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है घर में वास्तु करने के लिए। आपका एयर, आपका वेट और आपका लाइट। जब तक आप डायरेक्शन के साथ साथ इसके ऊपर भी ध्यान नहीं देंगे, आपको वास्तु के पूरे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसलिए आपको जब भी आप वास्तु करवाएं या जब भी आप खुद से वास्तु करने का सोचे कि एटलीस्ट मुझे जितना पता है, मैं अपने हिसाब से जहाँ भी रहूँ, मैं अपने घर को एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करूँ। इसके लिए आपको 3 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। एक तो आप जब घर में एंटर करते हैं, अपने घर को इमेजिन करिए। जब आप घर में एंटर करते हैं तो वहाँ का एनर्जी कैसा है। भले ही आपका एंट्री पॉजिटिव है, लेकिन अंदर आते से ही शू रैक रखा हुआ है या हैवी वार्डरोब रखा हुआ है, ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है जो एनर्जी को ब्लॉक करती है। ऐसा करने से आपके घर में जो मनी का अपॉर्चुनिटीज़ आना चाहिए वो नहीं आता है, जो प्रमोशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। लाइफ में हर्डल्स आते रहते हैं क्योंकि आपने एंट्रेंस पे एक हर्डल क्रिएट करके रखा हुआ है। फिर आप देखिए, आपका जो घर का ब्रह्म स्थान है, जिसे हम घर का सेंटर भी कहते हैं, वो सेंटर क्लीन, फ्री, लाइट है या नहीं, या वहाँ पे आपने हेवी फर्नीचर रखा हुआ है। अगर रखा है तो उसको आप हटाइए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मतलब वो आपके नाभि का स्थान होता है। वो जितना लाइट आप रखते हैं, आपको उसको इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। वहाँ पे कुछ हेवी रखने से आपको पेट संबंधी बीमारी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, लिवर इश्यूज हो सकते हैं, किडनी इश्यूज हो सकते हैं। ये काफ़ी इश्यूज है जो आपको ये ग्रेजुअली आपको ये हिट करती है जब आपकी दशा आती है। तो कुछ अगर आपने रखा है तो वहाँ से आप उसको रिमूव कर सकते हैं या करना चाहिए। तीसरा, आपका वेट मैनेजमेंट। अब जैसे साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है, एज पर वास्तु आप सभी जानते हैं, एज पर वास्तु साउथ वेस्ट में बेडरूम काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन बेड के अंदर ही हेवी स्टोरेज रखा हुआ है। इसने फिर आपका एनर्जी ब्लॉक कर दिया। जो फ्री फ्लो होना चाहिए या जो पॉजिटिव एनर्जी आपके बेडरूम में आपको मिलना चाहिए था, आपके वास्तु को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता क्योंकि आपने वहीं पे वापस से एनर्जी ब्लॉक कर दी है। इसलिए रिलेशनशिप्स में, मैरिज में कहा सुनी, फ्रिक्वेंट डिसएग्रीमेंट्स, ज़रा सी बात पे गुस्सा हो जाना, माहौल ख़राब हो जाना, ये होते रहता है और ये आप रेगुलरली एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो वहाँ पे आप जितना लाइट रख सकते हैं, साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए लेकिन क्लटर नहीं होना चाहिए। बाकी और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि घर के कॉर्नर्स क्लटर फ्री होना चाहिए, वहाँ पे कचरा नहीं होना चाहिए। जो भी सामान आपने घर में यूज़ नहीं किया है पिछले 2-3 साल में, उसको डिस्कार्ड करिए। पुराने मेडिकल बिल्स घर में नहीं रखना चाहिए, हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी होते हैं, इसको आप अवॉइड करिए। बाकी भी जो बिल्स होते हैं जो हम लोग संभाल के रखते हैं, उसको आप डिस्कार्ड करिए, उससे आपका ऋण बढ़ता है, लोन बढ़ते रहता है, आपको जो आपका वेल्थ क्रिएट होना चाहिए उसमें बाधाएं आते रहती हैं। तो जब भी हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु केवल और केवल डायरेक्शन तक ही सीमित नहीं है। आपका लाइट का वेंटिलेशन कैसा है, एयर का मूवमेंट कैसा है, आप घर में जब एंटर करते हैं तो आप फ्रीली घूम पा रहे हैं कि नहीं घूम पा रहे हैं। भले ही आपका घर छोटा हो बड़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो मूवमेंट है वो फ्री होना चाहिए। जब तक आप वो बैलेंस करते हैं, प्रॉपर लाइट आ रहा है घर में, आपका वास्तु आप कंप्लाइंट कर सकते हैं। अगर आप ये 3 चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपने अपने घर का वास्तु अगर करवाया भी है तो इनकम्प्लीट माना जाता है और आपको उसके पूरे रिजल्ट कभी नहीं मिलते हैं।
तो अगर आपको मेरी बातें लॉजिकल लगती है, सेंसेबल लगती है, तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। हम लोग वास्तु को एज अ रिचुअल नहीं, एज अ स्ट्रक्चर डिकोड करेंगे। थैंक यू।